अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं खूब और आपकी खैरियत नेक मतलब। और जिस सर्दियां हो चुकी हैं स्टार्ट, और सर्दियों में शादियां ऐसे फ़र्ज़ होती हैं जिस तरह हमारी नमाज़ों के साथ रमज़ान में हम पे रोज़े फ़र्ज़ होते हैं। तो जी शादियां तो आती हैं दूसरों के घरों में, या फिर अगर आपके बहुत करीबी अजीज़ के घर में कोई शादी हो तो शादी उनके घर में होती है, तो स्यापे अपने घर में पैदा हो जाते हैं, मतलब पड़ जाते हैं। तो ये जो पैकिंग आई है ना, ये भी इसी स्यापे की एक कड़ी है। और ये हमेशा की तरह आनिश की और मेरी बहस थी कि किसने इसके रैपिंग को खोलना है, मतलब अनपैक किसने करना है। तो फिर मैंने उसको कहा कि मेहरबानी करो, तुम थोड़ी सी वीडियो बनाओ और इसको मैं अनपैक कर लेती हूँ। मैंने इसको काटा और मैंने इसको निकाला, और अब मैं आपको दिखाती हूँ कि इसके अंदर क्या है। जिस तरह होता है ना कि गाड़ियाँ जो होती हैं उनको साल में एक आध दफ़ा मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ती है, नहीं नहीं, मेंटेनेंस की नहीं, ओवरहॉलिंग की ज़रूरत पड़ती है। तो जो ख़वातीन होती हैं ना, तो उनको मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि ओवरहॉलिंग की उनको इसलिए ज़रूरत नहीं पड़ती है कि साथ साथ उनकी मेंटेनेंस जारी रहती है। तो गाड़ियों को या किसी भी चीज़ को या मशीनरी को ठीक करने के लिए औज़ार की ज़रूरत होती है ना, तो हम ख़वातीन को अपने हुस्न को चार चाँद लगाने के लिए इस किस्म की हथियार की ज़रूरत होती है। तो जी ये मैंने मँगवाई हैं सुर्ख़ियाँ, लिपस्टिक्स मँगवाई हैं। बल्कि लिप कलर्स हैं, पेंसिल लिप कलर्स जो होते हैं ना, ये मैंने वो मँगवाई हैं। और मैं आपको दिखाती हूँ, ये बड़े खूबसूरत कलर्स हैं। तो मैं चूँकि फ़रहान की शादी आने वाली थी, वैसे तो रीबा की शादी से पहले मैंने ये मंगवाए थे, तो मैंने वीडियो बना के रख ली थी। तो अब मैंने सोचा अब इसको अपलोड कर देती हूँ, तब तो मुझे टाइम नहीं मिला। तो अब मैंने सोचा फ़रहान की शादी है तो उसके साथ-साथ मैं आपको ये दिखा दूँ कि ये फ़रहान और रीबा की शादी के सिलसिले में जो मैंने लिपस्टिक्स, मतलब लिप कलर्स जो मंगवाए थे, वो मैं आपको दिखाती हूँ। मेरे पास ना लाल पटाखा किस्म की जो लिपस्टिक्स होती है ना, उनका बड़ा ही अंबार लगा हुआ था। तो मुझे कुछ न्यूड और कुछ ब्राउन शेड में कुछ लिप कलर्स चाहिए थे। तो मैंने फिर ये इसको ऑनलाइन देखा, तो फिर मैंने इसको ऑर्डर कर दिया। तो ये बड़े ही खूबसूरत शेड्स थे। ये अगर आपने मतलब मिक्स करके लगाने हो किसी भी लिपस्टिक के साथ, उसका शेड चेंज करना हो, तो उसके लिए ये बड़ा ही बेस्ट था। ये इसकी 12 पेंसिल्स हैं, आई थिंक 12 ही हैं, हाँ जी। और ये 1400-1500 की आई है। देखें कितनी सस्ती है और इतनी ये अच्छी है ना, मैं आपको हाईली रिकमेंडेड कर रही हूँ। जिस तरह वो बड़ी बड़ी यूट्यूबर्स कहते हैं ना, हाईली रिकमेंडेड है, तो जी ये इसी तरह हाईली रिकमेंडेड है। और ये लिप्स पे लगती भी बहुत ईजी है और लगती भी बड़ी खूबसूरत, बड़ी स्मूथ, और बड़ी मतलब इसके कलर्स भी बड़े अच्छे हैं। क्योंकि मैंने इस्तेमाल करने के बाद आपको ये वीडियो दिखाई है, तो फिर मैं आपको ऑनेस्ट किस्म का जो है वो रिव्यू दे रही हूँ। तो ये बड़ी अच्छी लिपस्टिक थी, तो मैंने कहा कि ये इनको मैं दिखा देती हूँ। वो ना लिपस्टिक देख के मुझे ऐसे गालिब का एक शेर याद आ गया। वो खैर मैं आपको बाद में सुनाती हूँ, लेकिन मैं आपको वैसे एक बात बताना चाह रही थी कि मुझे पर्सनली ऐसे लगता है कि लिपस्टिक पूरे मेकअप में वाहिद ऐसी चीज़ होती है कि पूरा मेकअप उसके बगैर अधूरा होता है। और लिपस्टिक ही वाहिद ऐसी चीज़ होती है कि अगर आप खाली लिपस्टिक ही लगा लेते हैं ना, तो आप बड़े ही खूबसूरत लगते हैं। आपको बाकी और चीज़ें लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। अगर तो अल्लाह मियाँ ने आपको अच्छा बूथा दिया हुआ है, नहीं भी दिया हुआ तब भी आप लिपस्टिक के साथ बहुत अच्छे लगते हैं। तो जी गालिब का मैं आपको शेर सुनाती हूँ। ये ना थोड़े से लिप्स को, क्या उसको कहते हैं, आय हाय, आउटलाइन करने के लिए भी यूज़ होती हैं। तो फिर वो उसी से मुझे वो गालिब का शेर याद आ गया कि नाजुकी उनके लब की क्या कहिए, पंखड़ी गुलाब की सी है। हाँ जी, जी ये मैंने, मुझे लगता है 9th में या 10th में शेर पढ़ा था। बंदा पूछे कि 10th 9th 10th में इस तरह के शेर देने का क्या मकसद बनता है। और अच्छा खासा पढ़ा लिखा पंजाब बनाने के चक्कर में अच्छा खासा ठरकी पंजाब बना देते हैं। लें जी, मैं आपको साथ साथ ना इनके शेड्स चेक करा रही थी। इनके शेड बड़े खूबसूरत थे। और इन लिप पेंसिल्स की एक बहुत बड़ी मौज ये भी है कि इसके साथ ना इन्होंने इस हकदार के मुंह वाला इतना बड़ा सारा शॉर्पनर भी दिया हुआ है कि जिन माओं को अगर चेतियों में अपने बच्चों के लिए कोई शॉर्पनर ना मिले, तो इसके साथ भी काम चला सकती हैं। बाय वन गेट वन फ्री। और अब ये हाल है कि ये पेंसिल्स जो, मतलब लिप पेंसिल्स कह लें या जो भी कह लें, ये मेरे पास कम और रुशाने के पास ज़्यादा पाई जाती हैं। क्योंकि वो कहती है कि मम्मा ये ना लगानी भी बहुत आसान है, और इसके कलर भी इतने वाइब्रेंट नहीं है, तो ये ना इतना फील नहीं होता है, और बड़ी खूबसूरत लगती हैं। तो इसमें से दो चार तो उसने मुस्तकिल अपने पास रखी हुई है ना। और शादी पे ना मैंने इनको लिपस्टिक्स के साथ यूज़ किया है, और वो बड़ी मतलब खूबसूरत शेड दे रही थी, बहुत प्यारी लग रही थी। बस मैं आपको क्या बताऊं,
कलर तो मैंने आपको दिखा दिया। उसके बाद ये जो बबल रैप था ये मेरे हाथ में आ गया और इसके पगाने पाड़ने का इतना का मज़ा आ रहा था, मैं आपको बता नहीं सकती। अगर आपके पास कोई टाइम मतलब हाँ टाइम नहीं सॉरी आपके पास कोई काम नहीं है और टाइम है तो आप अपने दिल को पाक सरज़मीन शाद बात इस ज़रिए से भी कर सकते हैं कि बंदा ना ये इसको लेके बैठ जाए, पटक पटक की जब आवाज़ आती है ना कि हाय 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 दिल शाद बात हो जाता है। आनिश कह रही थी मम्मा मुझे दे मैं इसको फाड़ूं, तो मैंने कहा नहीं मुझे पकड़ाना, मैंने कभी इस तरह का काम नहीं किया है। तो अच्छा मैंने जब इसको ऐसे मतलब ब्रस्ट कह लें या रप्चर कह लें या जो भी कह लें, मैंने इसको फाड़ा ना तो बड़ा ही मज़ा आ रहा था। तो फिर मैंने कहा आनिश थोड़े से मैं फाड़ती हूँ थोड़े से तुम फाड़ लेना, फिर बाकी जो रैपिंग पेपर था ना वो मैंने उसको दे दिया। अच्छा आपने ना मुझे कमेंट करके बताना है कि आप लोग भी ऐसा काम करते हैं जब आपके पास टाइम होता है। देखें जो हमारा दिल होता है ना इसको ना ज़िंदा रहना चाहिए, हमारे अंदर का जो बच्चा है ना वो कभी नहीं मरना चाहिए। आपने इंजॉय करना है अपने बच्चों के साथ, टाइम पास करना है या जो भी करना है तो आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं। तो जी ये मैं पगाने पाड़ के कर रही हूँ, आप मेरा अंदाज़ा करें कि अभी मेरे इतने काम पड़े हैं लेकिन मेरी आप हरकतें देख लें। चलें खैर, उसके बाद ना मैं आ गई थी दूसरे रूम में और इधर ना आनिश का सूट था। आनिश का एक्चुअली ये सूट ना पहले का सिला हुआ पड़ा था, तो मैंने अब इसके कपड़े बनाने थे तो मैं ऐसे ही कभी किसी अलमारी में हाथ मारी थी, कभी किसी बैग में हाथ मारी थी, तो ना ये अचानक से वो क्या उसे कहते हैं मिस्र की मिम्मियों की तरह अचानक नमूदार हुआ। मतलब इतना पुराना इसका सूट था, तो ये मुझे ख्याल आया कि इसके साथ मैं इसका कोई गाउन बना देती हूँ, तो मुझे इसका ना नया सूट नहीं बनाना पड़ेगा। तो ये मैंने इसका सूट निकाला, तो मैंने सूट निकाल के ला के रखा। फिर इसके साथ ना एक मुदस्सर मतलब मुदस्सर नहीं सॉरी आनिश के पापा एक सूट लेके आए हुए थे, तो वो फिर मैंने सूट नहीं सॉरी गाउन लेके आए हुए थे, तो वो मैंने गाउन निकाला और गाउन को जब मैंने इसके साथ रखा तो वो इतना खूबसूरत इसके साथ लगा, तो मैंने सोचा कि मैं इसी तरह बना देती हूँ, मतलब ये इसकी लाइनिंग हो जाएगी ऊपर से इसका गाउन हो जाएगा। लेकिन उससे पहले ना मुझे लगी हुई थी भूख और अभी गैस नहीं आई थी, तो मैंने सोचा कि काम अभी मैंने इतने करने हैं तो उसके लिए ना मुझे फ्यूल की ज़रूरत है, एनर्जी फ्यूल की। तो फिर ये थोड़े से ना नट्स पड़े हुए थे तो वो मैंने निकाले, वो साथ साथ में वो खा रही थी और मैं सूट निकाल रही थी। सूट मैंने आपको बाद में दिखाया, नट्स मैंने पहले आपको दिखा दिए ताकि आपको पता चले कि मैं ना खाते पीते घर की हूँ। नहीं नहीं ये तो मैं मजाक करी थी, वैसे कहने का मतलब ये था कि मुझे भूख लगी हुई थी तो मैंने कहा पहले मैं वो खा लूँ फिर उसके बाद मैं आपको सूट दिखाती हूँ। ये ना रुशाने आनिश का सूट था। आनिश जब कहने लगती हूँ मेरे मुंह से रुशाने निकल आता है। तो ये इसकी बनारसी शर्ट थी, इस पे एम्ब्रॉयडर्ड थी, जिस तरह वो बनारसी कपड़े पे कढ़ाई हुई होती ना वैसी थी। और इसके साथ तो इसका ट्राउज़र था। तो वो ये जब मैंने गाउन निकाला ना तो गाउन इसके साथ बहुत अच्छा लग रहा था, हालांकि थोड़ा सा इसका गोल्डन शेड जो था इससे थोड़ा डिफरेंट था, लेकिन जब मैंने इसको लाइनर के तौर पे अंदर रखा ना इनर के तौर पे तो ये बड़ा ही खूबसूरत लग रहा था। ये अभी मैं आपको बना बना के इसका पूरा पेयर ना दिखाती हूँ। फिर ना ये बिल्कुल ही सिंपल था, तो मैं चाह रही थी कि मैं ना इसके ऊपर कुछ और मतलब बीड्स वगैरह या कोई नक्शग या कुछ भी मतलब सीक्वेंस वगैरह इस पे लगा दूं। तो पहले मैंने इसको सेट करके देखा तो ये बड़ा मुझे अच्छा लगा। फिर उसके बाद हम लोग जब बाज़ार गए तो फिर मैं वहाँ से ना थोड़े से मोती सितारे लेके आई। तो वो शर्ट मुझे साथ ले जाने का याद नहीं रहा था, अगर मैं शर्ट साथ ले जाती तो फिर हो सकता है मैं इस पर और चीज़ें रख के देख लेती तो और ज़्यादा चीज़ें अच्छी लग जाती। वो फिर मैंने अंदाजे से ही जो चीज़ें लेनी थी ना वो ले ली, क्योंकि गोल्डन कलर तो था ही था और मैंने मल्टी शेड के कुछ मोती शोती ले लिए। और वो फिर मैंने सारे इसके ना जहाँ जहाँ पे इसकी ये सेल्फ डिज़ाइनिंग थी ना, सेल्फ प्रिंट है जहाँ पे डिज़ाइनिंग नहीं सेल्फ प्रिंट भी मैंने अपनी सेल्फ डिज़ाइनिंग की, वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये इसके मोती लिए थे लगाने के लिए ताकि इसके बाजुओं के आगे और इधर उधर लगा लूँ। और फिर बीच में मुझे इतनी शदीद भूख लगी हुई थी, मैंने कहा वीडियो बनेगी बाद में, पहले मैं साथ कुछ खा तो लूँ। मुझे बहुत भूख लगी हुई थी, बहुत भूख हूँ मैं किसी टाइम ना ऐसे ही हो जाती हूँ। और ये साथ में मैंने वो ली थी, क्या इसको कहते हैं, ये एल्फी नहीं होती है, ये जो कपड़ों पे लगाने के लिए होती है, ये इसका नाम मेरे जेहन से निकल गया। अच्छा जो भी निकल गया जो भी है, बस कपड़ों वाली एल्फी आप इसको कह सकते हैं। तो ये मैंने इसके साथ ली ताकि इस पर ना मैं वो जो सितारे से क्या उसे कहते हैं नग लिए ना वो उसको मैं चिपका सकूँ। ये जो गोल्डन मोती हैं ये तो लगने थे सुई के साथ, सुई धागे के साथ, और ये मल्टी शेड में थे। और मुझे चाहिए थे सिर्फ ब्लू में, क्योंकि इसमें ब्लू इसके गाउन में ज़्यादा कलर नुमाया था ना। तो मैंने उसको कहा कि तुम ना इसमें से मुझे ब्लू ब्लू निकाल दो। वो कहता नहीं बाजी एक शेड दे नहीं मिलने, मल्टी शेड दे मिलने ने। तो फिर मैंने उसको कहा कि तुम ना ऐसा करो, आंखें बंद करके ना इसमें से उठाओ ताकि ब्लू शेड के ज़्यादा सारे आ जाए। फिर उसने वैसे बेचारे ने मुझे काफ़ी सारे ब्लू शेड के ढूंढ के दिए ताकि ब्लू इसमें ज़्यादा हो जाए और बाकी कलर्स जो हैं वो कम हो जाए, क्योंकि ब्लू ज़्यादा प्रोमिनेंट हो रहा था इसके गाउन में।
तो इस वजह से मुझे ब्लू की ज़्यादा ज़रूरत थी। तो फिर ये जो सारे नग थे मैंने इसके साथ UHU, ओए होए होए याद आ गया। गजनी को जो होता है ना एकदम से शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस, उसके बाद उसकी याददाश्त वापस भी आ जाती है। तो जी मुझे याद आ गया कि इसको UHU कहते हैं। और जी क्यों कहते हैं ये मुझे नहीं पता। अच्छा बाकी की जो इसकी डिज़ाइनिंग थी वो मैं आपको बाद में दिखाती हूँ। मुझे याद आया कि आज मैंने आपसे रिक्वेस्ट ही नहीं की है। जो लोग अभी तक वीडियो देख रहे हैं ना, तो प्लीज़ मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि जो जो मेरे चैनल पे न्यू हैं प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आती है तो इसको लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। और साथ लगी बेल आइकॉन को आपने ज़रूर प्रेस करना है ताकि आपको आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन जो है वो आसानी से मिलती रहे। वो होता कुछ यूँ है कि जब आप फरलू किस्म के डिज़ाइनर बन रहे होते हैं ना, तो कुछ चीज़ें आपकी रैंडमली अच्छी हो जाती हैं और कुछ चीज़ें रैंडमली बुरी हो जाती हैं। तो ये कुछ अच्छा हो गया था और कुछ चीज़ों का मुझे एहसास हुआ कि अगर मैं इस तरह कर लेती तो हो सकता है ये इस तरह ज़्यादा अच्छा लगता। बहरहाल वो बच्ची का तो था, उसको तो इतना याद ही नहीं रहता है कि मैंने क्या पहना है और क्या नहीं पहना है। क्योंकि वो शादियों पे ना जो मेरी भतीजियों के बच्चे होते हैं ना, उनकी खाला बनने के चक्कर में इतनी मसरूफ़ होती है और उनकी वाह-वाह और शावा लेने के चक्कर में होती है कि माएँ उनकी कह दें कि आनिश इनकी खाला है और ये बड़ा बच्चों को सँभाल रही है। तो बस वो ना बच्चों के आगे पीछे होती है। बच्चे इससे जान छुड़ा रहे होते हैं क्योंकि वो भी इतने-इतने ही हैं जितनी ये है, बल्कि इससे ज़्यादा छोटे ही हैं। तो ये बस उनके पीछे पड़ी हुई होती है। तो बस इसने इतना गौर ही नहीं किया मैंने क्या पहना, क्या नहीं पहना। बहरहाल पहन के इसको पहना हुआ अच्छा भी माशाल्लाह से बहुत लग रहा था। ये भी जब मैं मेहंदी की वीडियो अपलोड करूँगी तो मैं आपको दिखाऊँगी। तो जी ये देखें, ये ना मैं इसके ऊपर लगा रही थी नग UHU के साथ। और मेज़ पे रखे क्योंकि इसके नीचे ना कोई हार्ड चीज़ चाहिए थी। तो फिर हार्ड चीज़ तो मुझे ये छोटा-सा स्टूल ही मिला, तो मैंने स्टूल के ऊपर रखा। बेड पे स्टूल छोटा-सा रखा और उसके ऊपर मैं बेड पे मीन्स खुद बैठ गई और इसके साथ मैं ये लगा रही थी। और ये देखिएगा कि ये ना जब लग गया था ना तो तब बड़ा अच्छा लग रहा था। वैसे अभी तो ये छोटे-छोटे मैं इस पे वो बीड शीट्स लगा रही हूँ। तो जी आप मेरे बीट शीट देखें और देखें कि ये किस तरह लग रहा है, क्योंकि आनिश भी मेरे साथ थी। तो इसी चीज़ के साथ अब मैं आप लोगों से चाहूँगी इजाज़त। अपना ख़्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में बशर्ते ज़िंदगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।